अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग स्टडी कर रहे थे। कुछ टॉपिक्स हमने इसके स्टडी कर लिए थे। आज हम स्टडी करेंगे मेथड्स ऑफ रिकवरिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, के जो मेटल है उसको हम ओर से कैसे अलग कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स सोर्स ऑलवेज इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। मेटल को और से अलग करने का जो प्रोसेस है उसमें क्या है कि हमेशा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। और क्या होती है, अब मेटल आपके पास आपको सोडियम चाहिए, अगर ठीक है आपको सोडियम चाहिए तो आप जब सोडियम को लेंगे तो उसके साथ आपको ऑक्साइड मिलेंगे, सल्फाइड मिलेंगे, या कोई ना कोई दूसरा एटम या मेटल, कोई भी नॉन मेटल आपको ज़रूर मिलेगी। तो आपको सोडियम चाहिए, सोडियम के अलावा जितनी भी आप उसके साथ बाकी मेटल्स अटैच हैं या कोई भी एटम एलिमेंट अटैच है तो वो क्या होगी, और होगी। उसके बाद मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर फाउंड इन नेचर एज ऑक्साइड्स और सल्फाइड और बहुत सी मेटल्स ऐसी हैं जिनके साथ ऑक्साइड या सल्फाइड और प्रेजेंट होती हैं। आफ्टर माइनिंग द और डिजायर्ड मिनरल इज सेपरेटेड फ्राम द अदर मटेरियल्स। ये कह रहे हैं कि जब माइनिंग की जाती है, खुदाई की जाती है और के और को निकाला जाता है तो जो डिज़ायर्ड मिनरल होती है, जो हमें मिनरल चाहिए, वो हम दूसरी मिनरल से अलग करके ले लेते हैं। प्योरीफाइड मेटल ऑक्साइड्स आर रिड्यूस टू फ्री मेटल्स। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो प्योरीफाइड मेटल ऑक्साइड्स यहाँ से जो मायने के दौरान में मेटल ऑक्साइड्स लिए हैं उनको रिड्यूस कर दिया जाता है किसमें, फ्री मेटल में, बाय यूजिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट को यूज़ किया जाता है और उसके ज़रिए जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनको फ्री मेटल में रिड्यूस किया जाता है। एल्यूमिनियम, कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड हाइड्रोजन गैस आर जनरली यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो सारे आपको बताए हुए ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये यूज़ करके तो जो मेटल ऑक्साइड्स होता है हमारे पास उसको हम लोगों ने सिर्फ मेटल में, फ्री मेटल में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद है ये ब्लास्ट फर्नेस है, इसमें ये प्रोसेस किया जाता है। ये देखें ऊपर से ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो इंटर किए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इन्वॉल्व द केमिकल रिडक्शन ऑफ हेमाटाइट और बाय कोक इन कार्बन इन अ ब्लास्ट फर्नेस। ये कह रहे हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, जब फॉर एग्जांपल हम आयरन की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आयरन हमारे पास है उसकी हमने एक्सट्रैक्शन करनी है तो इसमें क्या है, केमिकल रिडक्शन ऑफ हेमाटाइट, ये जो हमारे पास Fe2O3, अब इसके साथ जो ऑक्साइड है वो और है। ठीक है, एंड और बाय कोक इन अ ब्लास्ट फर्नेस। अब ये कह रहे हैं कि जो हेमाटाइट है इसको Fe2O3 है, इसको हम लोगों ने फ्री मेटल में रिड्यूस करना है। तो ये क्या करेंगे, हम आयरन को, हेमाटाइट जो होती है उसको हम लोग कोक के साथ कोक यूज़ करेंगे। कार्बन ब्लास्ट फर्नेस में रिड्यूसिंग एजेंट इसमें हम यूज़ कर रहे हैं कोक। आयरन और लाइमस्टोन एंड कोक आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ब्लास्ट फर्नेस फ्रॉम द टॉप। यहाँ से कोक, कार्बन और लाइमस्टोन जो है और भी हम यहाँ से ये सारी चीज़ें यहाँ से ऊपर से ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, अ ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर इज़ फोर्स्ड ऑफ द फर्नेस फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, एक हॉट एयर जो है वो हम लोग बॉटम से एंटर करेंगे। ठीक है, ये देखें एयर ब्लास्ट 900 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहाँ से हॉट एयर हम फोर्स प्रेशर के साथ एंटर करेंगे। हैंस नेम ब्लास्ट फर्नेस। द ऑक्सीजन गैस रिएक्ट्स विद कोक टू फॉर्म मोस्टली कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सम कार्बन डाइऑक्साइड। जो ऑक्सीजन गैस है इसमें, ठीक है, एयर हम लोग जो इंटर कर रहे हैं उसमें जो ऑक्सीजन गैस है वो कोक के साथ रिएक्ट करेगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगी या कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी। उसके बाद दीज रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक। ये जो रिएक्शंस होते हैं ये एक्सोथर्मिक होते हैं, यानी कि इनमें हीट रिलीज होती है बाय एज हॉट एयर कार्बन मोनोऑक्साइड राइजेस इट रिएक्ट्स विद आयरन ऑक्साइड। जब कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी तो वो क्या करेगी, रिएक्ट करेगी आयरन ऑक्साइड के साथ और इसको रिड्यूस कर देगी आयरन में। मोल्टन आयरन कलेक्ट्स एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस। यहाँ से बॉटम में से जो मोल्टन आयरन होगी, फ्री मेटल होगी, वो कलेक्ट कर लेंगे और
लाइमस्टोन रिमूव्स इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम आयरन एज स्लैग। अब क्या है, जो लाइमस्टोन है वो इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देगा, जो आयरन के साथ बाकी इम्प्योरिटीज़ होंगी उसको रिमूव कर देगा इधर स्लैग की फॉर्म में। ठीक है, स्लैग में जो सारी इम्प्योरिटीज़ होंगी उनको हम लोग कहते हैं यहाँ से। ठीक है, ये इम्प्योरिटीज़ को रिमूव हो जाएंगी। फिर देखें Fe2O3 रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो फ्री मेटल हमें मिल जाएगी और साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। लेड एंड जिंक मेटल अकर नेचुरली एज सल्फाइड ओर्स। लेड और जो जिंक मेटल्स हैं उनके कौन से ओर्स होते हैं, वो हमेशा सल्फाइड ZnS, इस तरह से PbS आपने सुना है तो इस ओर में प्रेजेंट होते हैं। दीज ओर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बाय हीटिंग इन ऑक्सीजन। सबसे पहले अब ये सल्फाइड है ना, तो पहले इनको हम लोग ऑक्सीजन के साथ हीट करके तो ऑक्साइड बनाते हैं, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। ठीक है, सल्फाइड से कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में। इन दिस प्रोसेस सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड। इसमें क्या होता है, सल्फर ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। दीज ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस्ड बाय कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। फिर इनको रिड्यूस किया जाता है कोक से या कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन गैस से। अब रिएक्शन देखें, ZnO प्लस कार्बन। देखें पहले ये ZnS था, हीट किया O2 के साथ तो ZnO बना, प्लस कार्बन कोक के साथ तो कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक फ्री मेटल हमें मिल जाएगी। इसी तरह PbO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड Pb प्लस CO2, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। इस तरह से ये हमारे पास फ्री मेटल हमें मिल जाएगी।